आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पिछली क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही किया है। उसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की है जो थी हमारी एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये वो एरर्स होते हैं, ये टू साइडेड एरर्स होते हैं जो ना हमारी फिर क्रेडिट साइड को इफेक्ट करते हैं ना डेबिट साइड को इफेक्ट करते हैं, जिससे जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो अरिथमेटिकली तो करेक्ट आता है, लेकिन कुछ ऐसे एरर्स हमने किए होते हैं, उसको हमने सीखा था कि वो किस तरह के एरर्स है विद एग्जाम्पल और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने सो दैट हम उसे रेक्टिफाई कर सके। सिंस अगर वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं भी डाल रहे तो एट द एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के वक्त जरूर इफेक्ट डालते ही डालते हैं, जिससे जो है हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इफेक्ट हो जाती है और हमारे यूजर्स को वो बेनिफिट नहीं दे पाती है, क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाती है उन्हें। सो वो डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग लेते हैं जो डिसीजंस फिर इनइफेक्टिव माने जाते हैं। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इन डिटेल समझाया था। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड ईयर की तरफ और उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है। वो क्लासिफिकेशन है हमारी एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जो अब इफेक्ट करते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस को, हम उनको समझेंगे और उसको किस तरह रेक्टिफाई करते हैं विद एग्जाम्पल्स हम उसे समझेंगे और इसके क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो भी देखेंगे। इसमें एक पॉइंट आएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट, वो भी हम डिटेल में समझेंगे कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और हमें उसे क्यों ओपन करना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ और समझते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस क्या है और किस तरह से रेक्टिफाई हम कर सकते हैं और क्या ऐसे स्टेप्स लगाएंगे कि हमारा जो रेक्टिफिकेशन का मेथड है वो इजी हो जाए और हमारा ट्रायल बैलेंस जो क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड वो मैच कर जाए, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी प्रिपेयर कर सकें। सो वो कहता है ये वाला टॉपिक हमें अब हम इसका मीनिंग समझेंगे और फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन देखेंगे। सो ये कहता है कि द एरर्स which affect only one account, सिर्फ ये वन अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। वन अकाउंट वो क्रेडिट साइड का भी हो सकता है, वो डेबिट साइड का भी हो सकता है, जिसके कारण जो हमारी डेबिट साइड है इक्वल नहीं आती है क्रेडिट साइड के और हमें एरर्स को डिटेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं आती है। एरर्स डिटेक्ट करते हुए फिर हम अपनी बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। आई होप सो इस लाइन का मतलब को समझ आ गया होगा कि वन साइडेड या वन अकाउंट को वो किस तरह से इफेक्ट करता है और अब हम इसे किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो कहता है कि रेक्टिफाई बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट और जर्नल एंट्री पास करके विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। या तो हम एक्सप्लेनेटरी नोट दे सकते हैं उस अकाउंट का कि ये इफेक्ट हो रहा है वन साइडेडली, या हम और का मतलब है या फिर हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है हम फर्दर समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो कि जर्नल एंट्री इस वाले टॉपिक में या इस वाले एरर में हम तब पास कर सकते हैं जब हमारा सस्पेंस अकाउंट होगा हमारे पास, क्योंकि वन साइडेड एरर है, ये सिर्फ एक ही साइड को इफेक्ट करता है, डेबिट या क्रेडिट को। इसीलिए हमें यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करने की नीड पड़ती है जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलना पड़ता है और ये किस तरह से इफेक्ट करता है और इसे किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की तरफ कि किस तरह से सस्पेंस अकाउंट खोलकर हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला स्टेप हमें कहता है आइडेंटिफाई करो उस अकाउंट को जो इफेक्ट हुआ है। मान लो पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ। अगर सेल्स हुआ है तो उसको देखना पड़ेगा, अगर हमारा परचेजेस का हुआ है उसको देखना पड़ेगा, अगर हमारा कैपिटल अकाउंट मींस कोई भी अकाउंट जो इफेक्ट हुआ है वन साइडेडली, मतलब कि एक साइड डेबिट या क्रेडिट साइड पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ट्रायल बैलेंस पे, तो उसे हमें पहले
देखना पड़ेगा, पहले उसे हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि वो कौन सा अकाउंट है। जब हमारा डिटेक्शन हो जाएगा, जब हम डिटेक्ट कर लेंगे मतलब ढूंढ लेंगे कि इस अकाउंट की वजह से हमारा एरर आ रहा है, फिर हम लगाएंगे अपना सेकंड स्टेप जो कहता है असर्टन द अमाउंट ऑफ। अब हमें असर्टन करनी किस अमाउंट से वो एक्सेस जा रहा है या फिर शॉर्ट जा रहा है। मतलब पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में अकाउंट डिटेक्ट किया, फिर सेकंड स्टेप में हमने उसमें देखा किस अमाउंट से वो पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। इस चीज को डिटेक्ट करने के बाद फिर देखना है वो कौन सी साइड पे ज्यादा जा रहा है, डेबिट साइड पे ज्यादा जा रहा है या क्रेडिट साइड पे। मतलब फिर हमने साइड ढूंढनी है, कौन सी साइड को वो इफेक्ट कर रहा है, डेबिट को या क्रेडिट को। फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि किस अमाउंट से किस साइड और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स दोनों क्लियर हो गए होंगे स्टेप के। वैसे भी मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में समझाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे स्टेप्स, और क्लैरिटी मिलेगी आपको कि स्टेप्स को हम किस तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि सिर्फ हमें पहले अकाउंट को ढूंढना है जो इफेक्ट हुआ है, उसके बाद उस अकाउंट में कितनी अमाउंट से वो इफेक्ट हुआ है, अमाउंट हमारी जो है एक्सेस में जा रही है उस अकाउंट में या शॉर्ट में जा रही है, मतलब कि नेगेटिव में जा रही है। तो उसके बाद हमने देखना है एक्सेस किस साइड हुई है, डेबिट साइड पे उस अकाउंट में एक्सेस हुई है या क्रेडिट साइड पे, और अगर कम भी वो अकाउंट हुआ है तो किस साइड पे हुआ है, डेबिट साइड पे हुआ है या क्रेडिट साइड पे हुआ है। आई होप सो ये हेल्पफुल हुआ है आपको समझने के लिए थ्योरेटिकली कि किस तरह से हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अगला स्टेप कहता है कि अगर एरर जो है वो एक्सेस डेबिट हुआ है, मतलब डेबिट साइड पे ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट कर देनी है वो एक्सेस डेबिट को, मतलब कि उसको कम करने के लिए हम उस अकाउंट को फिर क्रेडिट कर देंगे। और अगर वो शॉर्ट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड कम हो गई है हमारी, तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब कि प्लस और कर देंगे उसमें वो अमाउंट, ताकि हमारा जो शॉर्ट हुआ है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल है, विद एग्जांपल जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट कहता है अगर एक हमारा एरर जो है वो रिजल्ट हुआ है एक्सेस क्रेडिट में, मतलब कि क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा हो गई है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट मतलब कम कर देंगे उतनी अमाउंट से ही। और अगर हमारा शॉर्ट हुआ है डेबिट, मतलब कि डेबिट की अमाउंट जो है वो कम हुई है, तो हम ऐसा करेंगे डेबिट कर देंगे उसी अमाउंट को दोबारा से, ताकि वो इंक्रीज हो जाए। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे कि अगर हमारा एक्सेस डेबिट हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हमारा शॉर्ट क्रेडिट हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट उसी अमाउंट से कर देंगे कि हमारा जो है वो इक्वल हो जाए, प्लस हो जाए उसमें। और अगर एरर जो है वो एक्सेस क्रेडिट का हुआ है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करके उसको कम कर देंगे, मतलब कि कम ज्यादा को कम करने के लिए ऑपोजिट रिएक्शन लगाएंगे। अगर क्रेडिट में ज्यादा जा रहा है तो उसको डेबिट करके हम उसको कम कर देंगे, लेकिन पहले ही अगर वो कम है तो उसको उसी का मतलब सेम रिजल्ट देने के लिए हम क्रेडिट को क्रेडिट उसी अमाउंट से कर देंगे या डेबिट को डेबिट उसी अमाउंट से कर देंगे। आई होप सो आपको ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से ये स्टेप्स लगाए जाने हैं। अगला स्टेप कहता है हमें कि कंप्लीट जर्नल एंट्री इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय द सस्पेंस अकाउंट। ये कहता है हमें कि अब ये वन साइडेड एरर होता है, ठीक है, वन साइडेड एरर होता है तो हमें सेकेंड अकाउंट का तो पता ही नहीं होता है कि कौन सा अकाउंट हमने डेबिट या क्रेडिट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं कि हम सस्पेंस में हैं कि हमने पता नहीं कौन से अकाउंट को ज्यादा कर दिया था या कम कर दिया था, इसलिए इसका नाम दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट। एट द एंड हमें ट्रायल बैलेंस तो मैच करना ही है, ट्रायल बैलेंस मैच होगा तभी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी। अब इतने सारे लेजर्स होते हैं, इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, टर्न बाय टर्न हम एरर्स ढूंढना भी शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं बीइंग ह्यूमन बीइंग हम छोड़ ही देते हैं कि हाँ ये एरर हमें मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वन साइडेड एरर है, ये सिर्फ एक साइड को इफेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट को खोलना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट नाम से ही है कि सस्पेंस, पता ही नहीं है कि ये कौन सा अकाउंट है जो इफेक्ट कर रहा है,
तो उसके कारण हमें सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ता है। अब हम समझेंगे सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या है, बेसिकली क्यों खोला जाता है और इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए चलते हैं अब सस्पेंस अकाउंट के मीनिंग की तरफ। सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग कहता है इवन इफ देन ऑल्सो ट्रायल बैलेंस डज नॉट टेली, मतलब कि हमारा ट्रायल बैलेंस एट द एंड सारे एरर्स ढूंढने के बाद, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के बाद, तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो मैच नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे कोई ना कोई अमाउंट एक्सेस में जा रही है या शॉर्ट में जा रही है, तो हम क्या करते हैं, डज नॉट टेली, किस कारण से टेली नहीं होता, वन साइडेड एरर्स के कारण। देन द अकाउंटेंट टेली द ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस अमाउंट इन शॉर्टर साइड अंडर द सस्पेंस, और जो साइड फिर शॉर्ट जा रही होती है, मतलब दूसरी साइड से कम जा रही होती है, वहां हम लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, तो इसकी दो साइड्स हैं, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। ये टोटल आ रहा है हमारी 10,000 और ये आ रहा है 12,000। इसका मतलब कि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो 2,000 शॉर्ट जा रही है, तो सस्पेंस अकाउंट लिखकर हम यहाँ लिखेंगे 2,000, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट का क्या रोल है और सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है। एट द एंड हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करनी पड़ती हैं अपने यूजर्स के लिए, और इसके लिए हमें फिर टैली करना पड़ता है अपना ट्रायल बैलेंस भी, जिसके कारण कई बार ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता वन साइडेड एरर्स के कारण, तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं सो दैट एट द एंड हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करें, सो दैट जो हमारे यूजर्स हैं, चाहे एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, वो डिसीजंस तो ले सकें। सो आइए बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू इन स्टेप्स को समझते हैं कि कौन से ऐसे रेक्टिफिकेशन करके हम जो एरर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, हम कर सकते हैं रेक्टिफाई उन्हें। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल्स जर्नल है, ठीक है, सेल्स जर्नल है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा सीरियल नंबर लिखा होता है, फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर लिखा होता है, फिर उसके बाद हमारे सारे कस्टमर्स के नाम लिखे गए होते हैं, और जितनी अमाउंट से उन्हें हमने सेल की है वो लिखी गई होती है। मान लो ए है, बी है, सी है, डी, तो मैं 4 ही ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल देना है। प्रैक्टिकली तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। मान लो इसको हमने 20,000 की सेल्स की है, इसको हम बी को हमने की है 10,000 की सेल्स, सी को हमने की है 5,000 की सेल्स, और डी को हमने की है 15,000 की सेल्स। तो टोटल सेल्स अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 50,000 की। ये हमारी सेल्स की अमाउंट आ गई। आई होप सो अब हम चलेंगे आगे कि ये हम लेजर्स में किस तरह पोस्ट करते हैं। सो हम लेजर्स में पोस्ट करेंगे, ये बनेगा ए का लेजर, ये बनेगा बी का लेजर, ये बनेगा सी का, और डी का मान लो हम बनाना ही भूल गए लेजर, सो हमने सीधा बना दिया सेल्स का। सो जब हमने यहाँ लिखा ए का, यहाँ लिखा सेल्स, इसकी अमाउंट थी हमारी 20,000 की, और यहाँ पे लिख दिया बैलेंस सी डी, ये हो गया 20,000 से। और इसी तरह से हमने इसकी भी सेल्स लिख दी जो थी हमारी 10,000 की, और हमने सी डी बैलेंस लिख दिया वो भी 10,000 से। सी की हमने जो सेल्स की थी वो थी 5,000 की, और इससे भी हमने बैलेंस सी डी लिख दिया 5,000। लेकिन जब हमने सेल्स का लिखा तो यहाँ पे सन्ड्रीज, अब सन्ड्रीज क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल्स होती हैं बिजनेस में, तो हमने देखा हमने टोटल तो की हुई है 50,000 की सेल्स, उसका दिखा रहा है जो ऊपर सेल्स जर्नल बनाया है, तो ये हमने कर दिया, सारी पोस्टिंग कर दी। अब जब हमारी टर्न आई, हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, तो हमारा तो 15,000 से कम आया। कौन सी साइड कम आई, डेबिट साइड कम आई, और जो हमारी क्रेडिट साइड थी वो आ रही थी 50,000, और जो डेबिट साइड थी वो आ रही थी हमारी 35,000। तो डिफरेंस किसका हुआ, डेबिट साइड का कितना हुआ, 15,000 का। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने डी, अब इतने सारे यहाँ पे तो पता चल रहा है कि डी का नहीं किया है, लेकिन वहां समझ नहीं आएगी कि पता नहीं किसकी अमाउंट से हमने 15,000 कम कर दिया है, और हमें समझ नहीं आ रही है किसका हमने लेजर नहीं बनाया है। तो इससे क्या होगा, इसको कम करते हुए हम क्या करते हैं, जो 15,000 की अमाउंट है वो फिर सस्पेंस अकाउंट में शो कर देते हैं। अब समझ आई कि सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है, क्योंकि इतने सारे लेजर्स तो बनाते हैं, सिंस 50,000 तो हमारा सही आ रहा है, ये जो शो कर रहा है, 15,000 का गैप पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो ये क्या करते हैं हम फिर सस्पेंस अकाउंट में
शो कर देते हैं। आई होप सो आपको विद एग्जाम्पल ये समझ आ गया होगा कि हमें सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलना पड़ता है और वन साइडेड एरर्स क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे वन साइडेड एरर्स, मतलब कि ये किसको इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ हमारी डेबिट साइड को इफेक्ट कर रहा है। क्रेडिट साइड पे तो बिल्कुल सही अमाउंट है 50,000, सो वन साइडेड एरर है, इनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि किस रीजन की वजह से एरर आया है। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें हम समझेंगे कि सस्पेंस अकाउंट और कहाँ यूज हो सकता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो हमारा कहता है, मान लो हमने मोहन को सेल्स की हैं और वो की हैं हमने क्रेडिट पे, कितने की, ₹10,000 की। ठीक है, हमने मोहन अकाउंट में वो अमाउंट शो नहीं की, लेकिन सेल्स में हमने शो कर दी है 10,000। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट साइड है वो बढ़ जाएगी 10,000 से और ये किससे कम हो जाएगी, हमारी 10,000 से। अब इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला, क्योंकि सेल्स को तो हमने पहले ही कर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सेल्स लिखेंगे तो सेल्स फिर ओवरकास्ट हो जाएगी 10,000 से, सो इसीलिए इसको यहाँ ना करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और 10,000 लिख देंगे। आई होप सो आपको विद एग्जाम्पल सस्पेंस अकाउंट की इंपॉर्टेंस, सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है और किस तरह से हम इसे यूज करते हैं और किस तरह से हम स्टेप्स लगाते हैं अपने रेक्टिफिकेशन करने के लिए जब ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, ये अच्छे समझ आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू। और इन एग्जाम्पल्स, जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको एंड में दिए हैं, ऊपर सस्पेंस अकाउंट सेल्स का, जर्नल का, और नीचे ये वाला जो हमने क्रेडिट सेल्स की है उसके थ्रू आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।